आज से 35 साल पहले उधार के 200 रुपए से कारोबार शुरू करने वाले आज है 2000 करोड़ कंपनी के मालिक, जो अपने विश्वास और लगन के दम पर देश के जाने माने बिजनेसमैन बन गए। इन्होंने बचपन से एक ही सपना देखा और उसे पूरा करने में जुट गए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मिराज ग्रुप के चेयरमैन मदन जी पालीवाल की सफलता की सच्ची कहानी, जिन्होंने उधार के 200 रुपए से शुरुआत करके आज खड़ी की है 2000 करोड़ की कंपनी। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के निर्माण कराने वाले नाथद्वारा के उद्यमी मदन जी पालीवाल की कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। अगर आप भी जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। कई बार हम बड़े अवसर के चक्कर में छोटे अवसर को खो देते हैं। हम नहीं जानते कि छोटा अवसर एक दिन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ बड़ा करने की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। एक आलीशान महल की शुरुआत भी नींव की रखी गई छोटी सी ईंट से होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में बड़ा और सफल इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े काम से शुरुआत की जाए। एक छोटा सा काम भी हमें जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। कहते हैं ना कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। एक प्रयास में असफल होने के बाद भी दूसरे प्रयास के लिए शुरुआत करने का जज्बा ही सफलता के शिखर तक लेकर जाता है। तो आइए जानते हैं मिराज ग्रुप के चेयरमैन श्री मदन जी पालीवाल के बारे में। मदन जी पालीवाल मिराज ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही वो बड़े निवेशक, बॉलीवुड फिल्म निर्माता और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो मिराज ग्रुप की शुरुआत 1987 में ही हो गई थी, लेकिन इस ग्रुप को बुलंदी तक पहुंचाने की कहानी मदन जी ने अपने पसीने की बूंदों से लिखी है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि उन पर एक शानदार बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। मदन जी पालीवाल का जन्म 10 जुलाई 1959 को राजस्थान के नाथद्वारा में हुआ था। इन्होंने नाथद्वारा के सरकारी स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की और मदन जी पालीवाल मुरारी बाबू को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं। मदन जी पालीवाल जब 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की थी। हालांकि वे इसमें सफल तो नहीं हुए, लेकिन कहा जाता है ना कि छोटी छोटी कोशिशें कामयाबी की ओर लेकर जाती हैं। शुरुआत करने से उन्हें बिजनेस का नॉलेज हुआ। उन्हें पता चला कि किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है। मदन जी ने बचपन से ही तय कर लिया था कि वे बड़े होकर एक बिजनेसमैन बनेंगे और आगे जाकर उन्होंने बहुत से छोटे बड़े काम किए, जैसे कि नमकीन बनाने का, प्लास्टिक बैग बेचने का और एक मित्र के साथ मिलकर पाव भाजी का ठेला भी लगाया और इसके साथ ही वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम। लेकिन इन व्यवसायों में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इतने सारे व्यवसायों में हाथ आजमाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने निराश होकर रुक जाने की बजाय नए बिजनेस आइडिया पर काम करना जारी रखा और यही बात मदन जी को आम लोगों से खास बनाती है। उनकी हमेशा से यही सोच रही कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहेगा, लेकिन उन्हें हर एक काम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे जाकर बहुत काम आएगा। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर वे आगे बढ़ते रहे, अलग अलग चीजों पर ट्राई करते रहे। उन्हें लगातार फेलियर मिलते रहे, फिर घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी और इसी बीच उन्हें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल गई और परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में मदद की और साथ ही मदन जी को साहस दिलाने की मुख्य भूमिका इसी नौकरी की रही। इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो काम करते रहे और हमेशा यही सोचते रही कि कौन से बिजनेस की शुरुआत करूं। मदन जी स्कूल के बाद मिले खाली समय में कई तरह के बिजनेस आइडियाज के बारे में काम करते और उनमें लगातार असफल होते जा रहे थे। फिर आया जिंदगी में नया मोड़। कहते हैं ना कि एक इंसान की जिंदगी में कई बार जीवन बदलने वाले मौके आते हैं, पर लोग उसे समझ पाते उससे पहले ही वो हाथ से निकल जाते हैं। एक बार जब मदन जी पालीवाल को बस में यात्रा के दौरान उनके एक सही यात्री ने तंबाकू खाने के लिए दिया। मदन जी ने देखा कि उन दिनों में तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए तंबाकू और सोना पाउडर को मिलाकर खाया जाता था और ये दोनों अलग अलग पैकिंग में आते थे, जिन्हें जर्दा खाने वाले व्यक्ति अपनी हथेली पर तंबाकू और सोना पाउडर मिक्स करके खाते थे। इस प्रोसेस के कारण व्यक्ति को ज्यादा समय लगता
और बाहरी गंदगी के मिश्रित होने का डर भी लगा रहता था। उन्होंने ध्यान दिया कि तंबाकू में चूना मिक्स करके उनके मित्र के हाथ भी खराब हो गए थे। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए उन्हें इस क्षेत्र में काम करने का आइडिया मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा तंबाकू बनाए जिससे बाहर से चूना मिक्स करने की जरूरत ही ना पड़े। और मदन जी ने अपने घर पर ही मशीन लगाकर चूना मिश्रित तंबाकू जर्दा बनाने शुरू किया, जो मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से ज्यादा हाइजेनिक थे और इसमें आकर्षक पैकिंग के साथ कम दाम का भी ध्यान रखा गया। मदन जी का ये आइडिया सल निकला। तो फिर कैसे मिला मिराज ब्रांड नेम का आइडिया? फिर बात हुई ब्रांड नेम रखने की। उस समय भारत में लड़ाकू विमान मिराज की एंट्री हुई। जब एक पुस्तिका में श्री मदन जी पालीवाल ने मिराज विमान का एक बड़ा सा फोटो देखा तो उन्हें भी अपनी कंपनी का नाम मिराज रखने का आइडिया आया और इस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 1987 में मिराज जर्दा उद्योग के नाम से बहुत ही कम पैसे यानी 200 रुपये के शुरुआती निवेश में कंपनी चालू की। फिर क्या, मोमबत्ती से थैली पैक की और 25 पैसे कीमत की मिराज साइकिल से छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई करते रहे। लोगों को टेस्ट पसंद आया और मांग बढ़ी तो कारोबार का कारवा भी बढ़ता चला गया। संघर्ष साथ साथ चला। मदन जी पालीवाल ने मिराज बनाने का कार्य किराए के मकान से शुरू किया। मदन जी पालीवाल कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में तो जैसे एक एक दिन मरने के समान था। उनका शरीर नीला पड़ जाता था, दिन भर उल्टियां होती, चक्कर आते, अस्पताल भर्ती होते तो लोग कहते इसे जहर सड़ गया है। वे कहते हैं कि ये जहर पता नहीं कितनी बार पिया लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। थका बैठा लेकिन मैं रुका नहीं। 27 वर्ष की उम्र का वो संघर्ष जिंदगी भर की खुशियां दे गया। अपने बिजनेस विस्तार के लिए उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हर एक बार धैर्य और व्यापारिक कुशलता के बलबूते से मदन जी ने अपने उद्योग की पूर्णतया स्वचालित इकाइयां भारत के कई राज्यों में स्थापित कर दी। मिराज जर्दा उद्योग से मिराज ग्रुप तक का सफर। अगले लगभग 14 से 15 वर्षों तक उन्होंने तंबाकू जर्दा उद्योग पर ही ध्यान दिया और इसे उत्तर भारत का सबसे पसंदीदा जर्दा ब्रांड बना दिया। यहाँ पर मित्रों हमें समझने की जरूरत है कि कई लोग बहुत सी चीजों में एक साथ उलझ जाते हैं, जबकि यहाँ पर मदन जी ने अपने एक ही उद्योग पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और उसे इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बना के रखा। 2001 के शुरुआत में उन्होंने अन्य उद्योगों पर भी काम करना शुरू किया और सबसे पहले स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक यूनिट शुरू की। अपने अनुभव के दम पर मदन जी ने नए क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक पाइप्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ रियल एस्टेट कारोबार में भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया और हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। साल 2008 से वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कारोबार शुरू किया और इतने सारे बिजनेस में व्यस्त होते हुए भी वो नाथद्वारा में आज एक समाज सेवी के रूप में ज्यादा विख्यात हैं। उन्होंने कई समाज सेवा के कार्यों के साथ नाथद्वारा में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में काफी मदद की और हाल ही में उन्होंने नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का भी निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को श्री मुरारी बाबू के सानिध्य में किया गया। अपने घर से ही जर्दा बनाने का काम की शुरुआत करने वाले मदन जी आज मिराज ग्रुप के चेयरमैन हैं और इस ग्रुप में लगभग 20 से ज्यादा क्षेत्रों में उनकी कंपनीज हैं। केवल 200 रुपए से शुरुआत करने वाले मदन जी आज 2000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। आज मदन जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ख्यात फिल्म निर्माता हैं और मिराज सिनेमा ब्रांड के नाम से उनकी राजस्थान के कई शहरों में मल्टीप्लेक्स खोल रखे हैं। मिराज ग्रुप ने बहुत ही कम समय में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मदन जी के सफलता के शब्द एक परम चेतना के प्रति विश्वास है। ये विश्वास अंधा है। हालांकि मैं खुद तो लक्ष्य विहीन व्यक्ति हूँ, निरंतर चलता रहता हूँ मंजिल के लिए नहीं, क्योंकि मंजिल मिलने के बाद क्या बसेगा। कभी ख्वाब नहीं देखे, जो घटना घट रही है उसे ही देखते जाएं। संघर्ष के दिनों में सूत्र मिला कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।
तो जय हिंद साथियों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आता रहूं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।